श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अच्छा, अभिमान और अहंकार ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से? देखो, अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ है, इसीलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। मैं मरा कि बला टली। अहंकार करना व्यर्थ है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य कुछ भी न रह जाएगा। कोई मत वाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था। प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, चाहे जितना बनो ठनो, एक दिन लोग तुम्हें घसीटकर गंगा में डाल देंगे। इसीलिए सबसे कह रहा हूं, जज हो जाओ चाहे जो हो जाओ, सब कुछ 2 दिन के लिए है। इसीलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग है। तमोगुण वालों के लक्षण हैं अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध आदि। रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं, कपड़े साफ सुथरे, घर चकाचक, बैठक खाने में रानी की तस्वीर। जब ईश्वर की चिंता करता है तब रेशमी धोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए जाता है तो साथ जाकर दिखाता है और कहता है, इधर आइए, अभी और देखने को है। सफेद पत्थर, संगमरमर इत्यादि की जमीन है। 16 द्वारों का सभा मंडप है और आदमियों को दिखलाकर दान देता है। सत्वगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शांत होता है। उसके कपड़े वही जो मिल गए, रोजगार बस पेट भरने के लिए। कभी कभी किसी की खुशामद करके धन नहीं लेता वो। घर की मरम्मत नहीं हुई है। मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी और चोटी का पसीना एक नहीं करता। ईश्वर चिंतन, दान, ध्यान सब गुप्त भाव से करता है। लोगों को खबर नहीं होती। मस हरि के भीतर ध्यान करता है। लोग सोचते हैं रात को बाबू की आंख नहीं लगी, इसीलिए देर से सो रहे हैं। सत्वगुण अंत की सीढ़ी है, उसके आगे ही छत है। सत्वगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में फिर देर नहीं होती। जरा सा और बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं। तुमने कहा था सब आदमी बराबर हैं। देखो, अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं, और भी कितने ही दर्जे हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्षु जीव, बद्ध जीव, अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, शुकदेव इत्यादि नित्य जीव हैं। जैसे स्टीम बोट, वो खुद भी पार जाता है और बड़े बड़े जीवों को, हाथियों को भी ले जाता है। नित्य जीव नायबों की तरह है। एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासन करने के लिए जाते हैं। मुमुक्षु जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक की बाजी लगाकर परिश्रम करते हैं। इनमें से एक ही 2 जाल से निकल सकते हैं, वे ही मुक्त जीव हैं। नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है। वे कभी जाल में नहीं पड़ते हैं। परंतु जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। सामने भगवत प्रसंग देखकर ये लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। कहते हैं, मरने के समय राम नाम लिया जाएगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। फिर मृत्यु शैया पर पड़े हुए अपनी स्त्री या लड़के से कहते हैं, दीपक में कई बत्तियां क्यों लगाई गई है, एक बत्ती लगाओ। मुफ्त में तेल जला रहे हो। और अपनी पत्नी और बच्चों की याद कर करके रोते हैं।
कहते हैं हाय मैं मरूंगा तो इनका क्या होगा। बद्ध जीव जिससे इतनी तकलीफ पाता है वही काम फिर करता है, जैसे कंटीली डालियां चबाते हुए ऊंट के मुख से धर धर खून बहने लगता है, परंतु वह कटीली डालियों को खाना फिर भी नहीं छोड़ता। इधर लड़का मर गया है, शोक से विफल हो रहा है, फिर भी हर साल बच्चों की पैदाइश में घाटा नहीं होता। लड़की के विवाह में सिर के बाल भी बिक गए, परंतु हर साल लड़के और लड़कियों की हाजिरी में कमी नहीं होती। कहता है क्या करूं, भाग्य में ही ऐसा था। अगर तीर्थ करने के लिए जाता है तो स्वयं कभी ईश्वर की चिंता नहीं करता, न समय मिलता है। समय तो पत्नी की पोटली ढोते ढोते पार हो जाता है। ठाकुर मंदिर में जाकर बच्चों को चरणामृत पिलाने और देवता के सामने लोट पोट कराने में ही व्यस्त रहता है। बद्ध जीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है और झूठ, वंचना एवं खुशामद करके धनोपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें बद्ध जीव पागल कहते हैं और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं। देखो आदमी कितनी तरह के हैं, तुमने सबको बराबर बतलाया था। देखो कितनी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम है। संसार में फंसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है। संसार की आसक्ति के रहने पर मृत्यु के समय वह दिखाई पड़ती है। न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी कभी सन्निपात में हल्दी, मसाला, धनिया कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब भला चंगा रहता है तब राम राम कहता है, जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी बोली में टें टें करता है। गीता में लिखा है मृत्यु के समय जो सोचोगे दूसरे जन्म में वही हो जाओगे। राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हो गए थे। ईश्वर की चिंता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। भक्त कहता है महाराज, किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता की है परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उसे इस दुखमय संसार में आना होगा। पहले तो उसने ईश्वर की चिंता की थी ना। श्री राम कृष्ण कहते हैं जीव ईश्वर की चिंता तो करता है परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है। जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी वह फिर देह पर धूल फेंक लेता है, उसी तरह मन भी मतवाला है, परंतु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके स्थान में बांधे रखो तो फिर वह अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह मन फिर कामिनी कांचन में फंसने का अवसर नहीं पाता। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इतने कर्मों का भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम गंगा नहाकर निकले नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। देह त्याग के समय जिससे ईश्वर की चिंता हो उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है अभ्यास योग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिन भी उसकी याद आएगी। भक्त कहता है बड़ी अच्छी बातें हैं महाराज, बड़ी सुंदर बातें हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कैसी बेसिर पैर की बातें मैं बक गया,
परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं गृह हूं, वे गृही हैं। मैं गाड़ी हूं, वे इंजीनियर हैं। मैं रथ हूं, वे रथी हैं। जैसा चलाते हैं वैसा चलता हूं, जैसा कराते हैं वैसा करता हूं। अगले दिन एक भक्त श्री राम कृष्ण से पूछते हैं, ब्रह्म अगर मां है तो वे साकार हैं या निराकार? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। जब निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं। जब सृष्टि, स्थिति, प्रलय यह सब काम करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। स्थिर जल से ब्रह्म की उपमा हो सकती है। पानी जब हिलता डुलता है तब वह शक्ति की, काली की उपमा है। काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार भी हैं और निराकार भी। तुम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो तो काली का उसी रूप में ध्यान करो। एक को मजबूती से पकड़कर उनकी चिंता करने से वे ही समझा देती हैं कि वे कैसी हैं। शाम पुकुर पहुंचने पर तेली पाड़ा भी जाने लगोगे, तब तुम समझ जाओगे कि ईश्वर हैं। यही नहीं बल्कि वे तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं। विश्वास करो, सब हो जाएगा। एक बात और है, तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो तो उसी विश्वास को दृढ़ करो, परंतु कट्टर मत बनो। उनके संबंध में जोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं, यह नहीं। कहो मेरा विश्वास है वे निराकार हैं। वे और क्या क्या हो सकते हैं, अब ये तो वही जाने। मैं नहीं जानता, न मेरी समझ में ये बात आती है। आदमी की छटाक भर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है? जरा सोचो तो। सेर भर के लोटे में क्या 4 सेर दूध समाता है कभी? वे अगर कृपा करके दर्शन भी दें और समझाएं तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आएगा। जो ब्रह्म है वही शक्ति है, वही मां है। राम प्रसाद कहते हैं, मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूं वे ब्रह्म है। उन्हें ही मैं मां कहकर पुकारता हूं। इसी बात को राम प्रसाद ने एक जगह और दोहराया है। काली को ब्रह्म जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है। अधर्म है असत कर्म, धर्म है वैधि कर्म। इतना दान करना होगा, इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, यह सब धर्म है। भक्त पूछता है, महाराज धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, शुद्धा भक्ति। मैंने मां से कहा था, मां यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे तो बस शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना पुण्य, यह लो अपना पाप, मुझे तो शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे तो बस शुद्धा भक्ति दो। देखो ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा, मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्मा धर्म का त्याग करने पर शुद्धा भक्ति, अमला, निष्काम, अहेतु की भक्ति बाकी रहती है। भक्त पूछता है, उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, पूर्ण होने के बाद दोनों अभेद हैं। जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद हैं। मणि की ज्योति की चिंता करने से ही मणि की चिंता की जाती है। दूध और दूध की धवलता जैसे अभेद है। एक को सोचिए तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है, परंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है, तब मनुष्य 24 तत्वों को पार कर जाता है। इसलिए अहम तत्व नहीं रह जाता। समाधि में कैसा अनुभव होता है?
यह कहा नहीं जा सकता। उतरकर कुछ आभास मिलता है, वही कहा जा सकता है बस। समाधि टूटने के बाद जब मैं ओम ओम कहता हूं, तब समझो कि मैं कम से कम 100 हाथ नीचे उतर आया हूं। ब्रह्म वेद और विधियों से परे हैं, वे वाणी में नहीं आते, वहां मैं तुम नहीं है। जब तक मैं और तुम ये भाव हैं, तब मैं प्रार्थना कर रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, यह भी ज्ञान है। और तुम प्रार्थना सुनते हो, यह भी ज्ञान है। और उस समय ईश्वर के व्यक्तित्व का भी बोध है। तुम प्रभु हो, मैं दास। तुम पूर्ण हो, मैं अंश। तुम मां हो, मैं पुत्र। यह बोध भी रहेगा। यह भेद बोध है। मैं एक अलग हूं और तुम अलग। यह बोध वे ही कराते हैं। इसीलिए स्त्री और पुरुष, उजाले और अंधेरे का ज्ञान है। जब तक यह भेद बोध है, तब तक शक्ति को मानना पड़ेगा। उन्होंने हमारे भीतर मैं रख दिया है। चाहे 1000 विचार करो, परंतु मैं दूर नहीं होता। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर साकार रूप में ही मिलते हैं। इसलिए जब तक मैं है, भेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्म निर्गुण है, यह कहने का अधिकार नहीं है। तब तक सगुण ब्रह्म ही मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्म को वेदों, पुराणों और तंत्रों में काली या आद्या शक्ति कहा गया है। भक्त कहता है, आद्या शक्ति के दर्शन और ब्रह्म ज्ञान ये कैसे होंगे महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हृदय के विकल होने पर उनसे प्रार्थना करो, रो, चित्त शुद्ध हो जाएगा। निर्मल पानी में सूर्य का बिंब दिखाई देगा। भक्त के मैं रूपी आईने में उस सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति के दर्शन होंगे। परंतु आईने को खूब साफ करना चाहिए। मैला रहने पर सच्चा बिंब न दिखाई पड़ेगा। मैं रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय है ही नहीं। और प्रतिबिंब सूर्य को छोड़ यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब तक वह प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सत्य है। जब तक मैं सत्य है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी 16 आने सत्य है। वही प्रतिबिंब सूर्य आद्या शक्ति है। यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिंब सूर्य को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ। उस सगुण ब्रह्म से जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, कहो, वे ही ब्रह्म ज्ञान देंगे। क्योंकि जो सगुण ब्रह्म है, वे ही निर्गुण ब्रह्म भी हैं। जो शक्ति है, वे ही ब्रह्म भी हैं। पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं। मां ब्रह्म ज्ञान भी देती है, परंतु शुद्ध भक्त कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। एक और मार्ग है, ज्ञान योग, परंतु बड़ा कठिन है। जो लोग ज्ञानी हैं, उन्हें विश्वास है कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है, स्वप्नवत है। वे अंतर्यामी हैं। उनसे सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो, सब समझा देंगे वे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ, सब पा जाओगे। यह बात कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे, हे मन, अपने ही में रहो, किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे वह बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतःपुर में जरा खोजो तो सही, वह पारस पत्थर परम धन है। जो कुछ चाहोगे वह तुम्हें दे सकता है। चिंतामणि की नाट्यशाला के द्वार पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। जब बाहर के लोगों से मिलना, तब सभी को प्यार करना, मिलकर एक हो जाना, फिर द्वेष भाव जरा भी न रखना। वह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता। वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता। इत्यादि बातें करके घृणा से नाक न सिकोड़ना, क्योंकि उन्होंने जिसे जिस तरह समझाया है उसमें वैसी ही बुद्धि है। समझना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। यह जानकर तुमसे जहां तक हो सके दूसरों से मिलने की ही चेष्टा करना, उन्हें प्यार करना,
फिर अपने घर में शांति और आनंद का भोग करो। हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी मुख देखो। अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोगे। चरवाहे जब गौओं को चराने के लिए ले जाते हैं, तब चरागाह में सब गौएं एक में मिल जाती हैं। जब शाम के समय अपने घर में जाती हैं, तब फिर सब अलग अलग हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने घर में अपने आप में ही रहो। प्रेम यह है, ईश्वर पर ऐसा प्यार होगा कि संसार के अस्तित्व का होश नहीं रह जाएगा। साथ ही अपनी देह भी जो इतनी प्यारी वस्तु है, भूल ही जाएगी। प्रेम तो चैतन्य देव को हुआ था। भक्त कहते हैं, जी हां, जैसा मतवाला होने पर होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, अच्छा जी, किसी को भक्ति होती है, किसी को नहीं। तुम समझाओ कि इसका क्या अर्थ है। भक्त कहते हैं कि ईश्वर में वैषम्य नहीं है, विकल्प तरु हैं। जो जो कुछ चाहता है वह वही पाता है, परंतु कल्प तरु के पास जाकर मांगना चाहिए। फिर रामकृष्ण समझाते हैं कि कुछ साधना की आवश्यकता होती है। साधना करते ही करते आनंद मिलने लगता है। मिट्टी के बहुत नीचे अगर घड़े में धन रखा हुआ हो और अगर कोई वह धन चाहे, तो मेहनत के साथ उसे खोदते रहना चाहिए। सिर से पसीना टपकता है, परंतु बहुत कुछ खोदने पर घड़े में जब कुदार लगकर ठनकार होती है, तब आनंद भी खूब मिलता है। जितनी ही ठनकार होती है, उतना ही आनंद बढ़ता है। राम को पुकारते जाओ, प्रभु को पुकारते जाओ, उनकी चिंता करो, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। उन्हें सब कुछ सौंप दो, वे सब कुछ ठीक कर देंगे।